हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोसन एकेडमी। मैं हूं आपकी बायो एजुकेटर योगेश्वरी राजपूत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के जो आपका मेजर थर्ड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड इम्यूनोलॉजी। इसके अंदर लास्ट यूनिट के अंदर लास्ट टॉपिक आप देखेंगे वैक्सीनेशन। ओके, तो ये वैक्सीन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वैक्सीन होता क्या है। ओके, और ये किस तरीके से वर्क करती है, वैक्सीन हमारे लिए किस तरह से इम्पोर्टेंट है। और हम देखते हैं कि बर्थ से तो कब तक कौन कौन से वैक्सीन हमको लगाए जाते हैं। ओके, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीन के बारे में। तो ये वैक्सीन होता क्या है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे a vaccine is a biological preparation that provide active immunity against a specific infectious disease। ओके, तो ये जो वैक्सीन होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि जो भी कोई दूसरी डिसीज होती है, इन्फेक्शियस जो डिसीज होती है, तो उससे हमको प्रिवेंट करते हैं। ओके, तो ये वैक्सीन को हम बनाते कैसे हैं। अच्छा, कोई भी ऐसा एंटीजन, ओके, या फिर कोई भी ऐसा फॉरेन बॉडी हो सकता है, कोई भी जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है जो डिसीज कॉज करता है, तो उसी को हम क्या करते हैं इन एक्टिव फॉर्म में। ओके, जब ये जो वायरस है, जो एंटीजन है ना, ये अगर कैसा है इनएक्टिव फॉर्म में, हम क्या करते हैं बॉडी के अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं। जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर ये एंटीजन आता है इनएक्टिव फॉर्म में, ओके, ये इनएक्टिव फॉर्म में है तो अभी कोई भी वर्क नहीं कर पाएगा, कोई भी डिसीज कॉज नहीं कर पाएगा। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता है कि हमारी बॉडी को तो लगता है कि कोई भी फॉरेन बॉडी हमारी बॉडी के अंदर है। ये फॉरेन बॉडी मतलब कोई भी ऐसा पार्टिकल जो हमारी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ओके, बाहर से कोई भी पदार्थ, यहाँ पर कोई भी पार्टिकल हमारी बॉडी के अंदर आया है, तो हमारी बॉडी क्या करती है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देती है। ओके, तो हमने यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं हम कि टी सेल, बी सेल, ओके, टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट होती है। तो जो बी लिम्फोसाइट होती है, जो बी सेल्स होती है, वो क्या करती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाती है। तो ये स्पेसिफिक होता है कोई भी एंटीबॉडी स्पेसिफिक एंटीजन के लिए। तो जो भी आपने एंटीजन बॉडी के अंदर इंटर करवाया है इनएक्टिव फॉर्म में, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाना स्टार्ट कर देगी। तो अभी जो एंटीजन आया था वो कैसा था, इनएक्टिव था। लेकिन फ्यूचर में कभी भी ये वाला जो एंटीजन है, ये कभी भी एक्टिव फॉर्म में अगर बॉडी के अंदर अगर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी के अंदर पहले से बन चुके हैं उसके लिए एंटीबॉडीज। तो एंटीबॉडीज क्या करते हैं कि जैसे अगर वो एंटीजन आता है, तो उसके लिए पहले से वो ढाल तलवार लेकर खड़े हुए रहते हैं। ओके, तो जैसे ही वो एंटीजन आएगा, तो उसको एंटर करते ही उसको कोई डिसीज कॉज नहीं करने देगा, और पहले उससे फाइट करता है और उसको किल कर देगा। ओके, तो इस तरीके से ये जो वैक्सीन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज बनाने के लिए। ओके, तो हम ये यहाँ पर देखेंगे। हाँ, ये यहाँ पर आप देखेंगे, ये क्या करते हैं किल कर देते हैं कोई भी पैथोजन को। और ये किससे बने हुए होते हैं, पार्ट ऑफ पैथोजन। पैथोजन को ही आप एंटीजन बोलते हैं। ओके, पार्ट ऑफ पैथोजन और एंटीजन that stimulate the immune system to produce antibody and memory cell। ओके, तो ये क्या होते हैं कि जो आपके जो भी एंटीजन है, ओके, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी के अंदर एंटर करवाएंगे, तो हमारी बॉडी क्या करेगी एंटीबॉडीज बनाती है और मेमोरी सेल बना देगी। ओके, तो उसकी याददाश्त रहती है कि हाँ वो जब भी कोई वो वाला एंटीजन आएगा तो उसे किल कर देगी। ओके, अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ वैक्सीन, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे फर्स्ट वैक्सीन जो थी वो डेवलप की थी एडवर्ड जीनर ने। ओके, तो उन्होंने, एडवर्ड जीनर जो यहाँ पर साइंटिस्ट है, उन्होंने यहाँ पर सबसे फर्स्ट वैक्सीन बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए। ओके, इन 1796। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो यहाँ पर लुइस पाश्चर है, तो लुइस पाश्चर ने भी यहाँ पर एक वैक्सीन बनाया था जो बनाया था रेबीज के लिए। ओके, तो रेबीज जो होता है वो किसके कारण होता है, अगर आप देखेंगे बेट, चमगादड़ जो रहता है उसके कारण भी क्या हो जाता है, रेबीज हो जाता है। या फिर आप देखेंगे कि डॉग के काटने से, कैट के काटने से रेबीज हो जाता है। तो रेबीज के लिए वैक्सीन बनाया था लुइस पाश्चर ने। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो होती है वैक्सीन, ये वर्क किस तरीके से करती है। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि वैक्सीन जो है वो इंट्रोड्यूस एंटीजन, ओके, इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस
एंटीबॉडी। ये क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ही एंटर करती है कोई भी एंटीजन, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना स्टार्ट कर देगी। ओके, और यहाँ पर क्या होता है कि जो मेमोरी सेल रहती है वो भी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, और फिर यहाँ पर क्या होता है, रियल इन्फेक्शन से ये बचाती है और क्या करती है, बहुत फास्ट यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स होता है। कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम में तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम में अगर यहाँ पर कोई एंटीजन आया है तो उस टाइम पर कोई एंटीबॉडी बनी नहीं है, तो ये थोड़ा-सा स्लो वर्क करेगी। लेकिन सेकंड टाइम में अगर यही एंटीजन अगर बॉडी के अंदर आएगा, तो ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बन चुके हैं, तो वो उससे बहुत फास्ट वर्क करेगी, बहुत फास्ट हमारा इम्यून सिस्टम वर्क करता है और उस एंटीजन को किल कर देगा। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या-क्या है। ओके, इसके महत्व क्या-क्या हैं, तो आप देखेंगे कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है इन्फेक्शियस डिसीज से, बहुत सारी इन्फेक्शियस डिसीज हमको होने नहीं देगा, प्रिवेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि ये क्या करता है, हमारी इम्यूनिटी क्रिएट करता है। ओके, इम्यूनिटी को डेवलप करता है, हमारा इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि यहाँ पर ये क्या करेगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स होती है या फिर हमारे अगर ह्यूमन की बात करें तो ये मोटिलिटी रेट को डिक्रीज कर देगा। ओके, मतलब ये आप देखेंगे कि पहले जब वैक्सीन नहीं बनते थे तो उस कारण से क्या होता था, किसी भी पैथोजन के कारण, किसी भी एंटीजन के कारण अलग अलग डिसीज हो जाती थी और उसके कारण बहुत सारे लोगों की डेथ हुआ करती थी। ओके, लेकिन उसके कारण वहां पर क्या होता था कि जो मोटिलिटी रेट था वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था। लेकिन फिर ये जब वैक्सीन बनाया गया तो वैक्सीन से क्या होता है कि वो हमारे इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग कर देगा कि ताकि कोई भी डिसीज हमको नहीं हो पाएगी। ओके, तो इसी कारण से यहाँ पर क्या हुआ, वैक्सीन के कारण ही मोर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज हुई है। ओके, रिड्यूस हो गई है, रिड्यूस मतलब होना, कम होना। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर ये हमारी हेल्प, हमारी जो डिसीज होती है तो उसको भी नहीं होने में हेल्प करती है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन सी अलग अलग जो है यहाँ पर वैक्सीन होते हैं जो हमारे बर्थ से, तो कौन कौन सी एज में, कितने मंथ में, कब कब कौन कौन से वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसका नाम है नेशनल इम्यूनलाइजेशन प्रोग्राम। ओके, ताकि पूरे हमारे नेशन के अंदर कोई भी डिसीज ना हो, उसके लिए अलग अलग वैक्सीन लगाए जाते हैं बर्थ के टाइम से। ओके, तो आप देखेंगे कि कोई भी बेबी है तो उसका जैसे जन्म होता है उसी टाइम से उसको वैक्सीन लगना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे बर्थ होता है, एट बर्थ के टाइम पर यहाँ पर लगता है बीसीजी। ओके, तो बीसीजी जो यहाँ पर वैक्सीन होता है ये किसके लिए होता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ताकि फ्यूचर में कभी भी टीबी ना हो। ओके, टीबी जो रहता है वो बहुत डेंजर डिसीज होती है, तो इसके लिए जन्म से ही, जन्म जैसे ही होता है उसी टाइम पर बीसीजी का वैक्सीन लगा दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे ओपीवी 0, तो ये होता है फर्स्ट, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पर पोलियो यहाँ पर दिया जाता है, वो भी ओरल। ओके, माउथ से 2 बूंद वहां पर पिलाई जाती है। ओके, कुछ ड्रॉप यहाँ पर पिलाई जाती है पोलियो की, ताकि कोई भी पोलियो ना हो किसी भी बच्चे को। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि बर्थ के टाइम पर ये एक डोज दिया जाता है हेपेटाइटिस बी का। ओके, तो ये हमको बहुत सारे डिसीज से बचाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जैसे ही वो जो बच्चा है, जैसे ही उसका जन्म हुआ है, अब ये 6 सप्ताह बाद, ओके, 6 वीक बाद फिर से वापस से वहां पर वैक्सीन लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वैक्सीन होता है पेंटावेलेंट। ओके, तो यहाँ पर एक लगता है डीपीटी का लगता है, फिर एचईपीबी का लगता है, हेपेटाइटिस बी का लगता है और एचआईवी। ओके, तो ये वैक्सीन वहां पर लगाए जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पर स्टार्टिंग में आप देखेंगे बर्थ के टाइम पर लगा था ओपीवी 0 और यहाँ पर लगता है ओपीवी फर्स्ट। ओके, तो यहाँ पर सेकेंड टाइम पर यहाँ पर पोलियो का भी यहाँ पर डोज दिया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे एचपीवी फर्स्ट दिया जाता है और नेक्स्ट होता है रेट्रोवायरस। ओके, तो रेट्रोवायरस का भी यहाँ पर वैक्सीन लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे कि जब वो बेबी जैसे 10 वीक का होता है तो 10 वीक के बाद में वापस से पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज लगाया जाता है। ओके, फर्स्ट डोज जो था पेंटावेलेंट का कब लगाया था, जब वो बच्चा 6 वीक का था, 6 सप्ताह का था। ओके, लेकिन जैसे ये 10th जब भी 10 सप्ताह का होता है तो वैसे यहाँ पर पेंटावेलेंट का सेकेंड डोज लगाया जाता है। ओके, और यहाँ पर ओपीवी का सेकेंड डोज और रेट्रोवायरस का भी यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड डोज यहाँ पर लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि जब ये बेबी जैसे 14 वीक का होता है,
ओके 14 सप्ताह का होता है। ओके जैसे यहाँ पर पेंटावेलेट का थर्ड डोज लगाया जाता है, ओपीवी थर्ड लगता है और आईपीवी सेकेंड और रेट्रोवायरस का थर्ड डोज लगाया जाता है यहाँ पर। ओके सेम है लेकिन कौन कौन से डोज हैं, डोज अलग अलग चेंज होते जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे बेबी 9 मंथ का होगा, ओके तो उस टाइम पर यहाँ पर लगाया जाता है MR। ओके इसका फुल फॉर्म होता है मिसेलस रूबेला। ओके तो यहाँ पर ये रूबेला का मिसेलस का यहाँ पर क्या लगाया जाता है, वैक्सीन लगाया जाता है। ओके और उसके साथ में यहाँ पर विटामिन ए की फर्स्ट डोज दी जाती है। ये विटामिन ए जो रहता है ना वो बेबी को हर 6 मंथ में दिया जाता है। ओके जो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे 16 से 24 मंथ का जो बेबी होता है तो उसके अंदर यहाँ पर लगता है डीपीटी बूस्टर फर्स्ट लगता है और ओपीवी का भी बूस्टर लगता है और यहाँ पर एमआर यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर लगा था। अब 16 से 24 मंथ के अंदर यहाँ पर लगता है एमआर का सेकेंड डोज और साथ में विटामिन ए का भी यहाँ पर सेकेंड डोज दिया जाता है। ओरली दिया जाता है विटामिन ए। ओके लेकिन ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, हर 6 मंथ के अंदर यहाँ पर दिया जाता है। ओके नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि जब वो बेबी 5 से 6 साल का होता है तो उस टाइम पर दिया जाता है डीपीटी बूस्टर सेकेंड। ओके और फिर जब वो 10 साल का होता है तो 10 साल में दिया जाता है टिटनस और डिप्थेरिया टीडी। ओके तो टीडी का भी यहाँ पर दिया जाता है वैक्सीन, क्योंकि आप देखते हैं कि कहीं पर भी चोट लग जाती है। ओके कहीं पर भी थोड़ी बहुत हमको किसी भी चीजों से लग जाती है, कहीं कट लग जाता है। ओके तो ये यहाँ पर क्या हो जाता है कि हमको कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है तो उसी के कारण हमको टिटनेस का भी वैक्सीन लगा दिया जाता है। ओके तो ये लगाते हैं 10 ईयर के अंदर। नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे कि जो 16 ईयर के हो जाते हैं बच्चे तो उस टाइम पर लगाया जाता है टीडी बूस्टर। ओके टिटनस एंड डिप्थेरिया का यहाँ पर बूस्टर डोज लगा दिया जाता है। तो इस टाइप से आपने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से यहाँ पर जो है अलग अलग यहाँ पर वैक्सीन रहते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, एक बच्चे को, एक कोई भी ह्यूमन हो तो उसको अलग अलग डिसीज होने से बचाते हैं, प्रिवेंट करते हैं। ओके थैंक यू।